लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। सजा मैं नहीं, भगवान तुम्हें देंगे। कब तक अपने आप को यूं ही बहलाती रहोगी? तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है शांतनु, और तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। यही है वो आदमी दिवाकर जिसने शांतनु के कहने पर देव के गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे देव की गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। गोविंदा विंदा विंदा तिलक तक दिगनदा विंदा 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 तिलक तक दिगनदा विंदा 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 तिलक तक दिगनदा विंदा 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 तिलक तक दिगनदा
मेरे कान्हा का न्याय है। शांतनु ने जो मेरे पति के साथ किया, आज उसे उसकी सजा मिली है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें बचाने को ही नहीं आएगा। बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। बंसी बजैया ने इसको इसके बुरे कर्मों का फल दे दिया। अब हम लोग यहाँ रुक के क्या करेंगे भाभी जी? हाँ चलिए। भाभी क्या बोलते हैं अब? हमारा राजपुरोहित बनने का रास्ता तो साफ हो गया ना, है ना? चलिए भाभी जी, चलिए। सुनिए, हम थोड़ी देर में बॉडी को खाई से बाहर निकाल लाएंगे। आप सब लोग घर जाइए, हम बॉडी को घर भिजवा देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा इससे कोई नाता नहीं था। ये तो हमारे लिए तभी मर गया था जब इसने बुराई के रास्ते पे चलना शुरू किया। और उसकी आत्मा उस दिन मर गई जिस दिन उसने देव को मारने की बात सोची थी। अब इसके शरीर के साथ आपको क्या करना है आप समझिए। आराम से, आप आराम से यहाँ बैठिए। विवेक, ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया और मुझे बताने की तुम लोगों ने जरूरत नहीं समझी। दादी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आपको परेशान करना उचित नहीं समझा। अभी भी आपके हाथ कांप रहे हैं। आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए ना। मृणालिनी, दादी माँ। नहीं करना मुझे आराम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो सुशील और अर्जुन को अभी फोन लगा, बात कर उनसे। शांतनु कहाँ है? कहाँ है शांतनु? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्यों किया उसने ऐसा? क्यों अपने भाई की जान के दुश्मन बना? क्या पूछेंगे आप उससे माँ जी? न्याय तो हो चुका है, अब उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रह गई। मतलब माँ जी, शांतनु की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और जिस तरह से उसने देव को खाई में धक्का दिया था ना, ठीक उसी तरह से वो भी खाई में जाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुल का नाश करके चला गया वो। कहा है चाची माँ कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और ये है गीता का ज्ञान। जानते हैं, उसकी नजर राजपुरोहित पर थी और उसके लिए उसने देव बाबू का भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पर वो राजपुरोहित नहीं बन पाया क्योंकि राजपुरोहित जिंदा है। क्योंकि कान्हा जानते हैं कि जब तक राजपुरोहित जिंदा है, उनकी गद्दी पर और कोई नहीं बैठ सकता। यह असंभव है। राजपुरोहित का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता। किसी न किसी को इस पद पर आसीन करना ही होगा। आप ठीक कर रहे हैं मान जी, हम कब मना कर रहे हैं? देव बाबू तो रहे नहीं, शांतनु भी रहा नहीं,
अब तक अर्जुन ही है उपयुक्त अधिकारी, जिसको स्वर्गीय बड़े भाई साहब भी चाहते थे राजपुरोहित बनाना, तो अर्जुन को बना दीजिए। आप लोग कान्हा के इशारे को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लोग ये बात क्यों नहीं मान लेते हैं कि राजपुरोहित जिंदा है? और जब तक वो जिंदा है, उनके पद पर कोई और नहीं बैठ सकता। क्या शांतनु की मौत इस बात का प्रमाण नहीं? राजपुरोहिती हासिल करने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, और जब उसका तिलक होने जा रहा था, ठीक उसी समय उसका सच सबके सामने आ गया। कान्हा के प्रदर्शन के सामने उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं, भगवान का न्याय है। और मेरे भगवान जानते हैं वो जिंदा हैं और वो लौटकर जरूर आएंगे। और यही सच है, फिर आप लोग इस सच से क्यों मुंह फेर रहे हैं? विवेक भैया, आप ही कह रहे थे ना, अगर किसी व्यक्ति का शव ना मिले तो उसे मृत घोषित करने के लिए पुलिस 5 साल का इंतजार करती है। वो तो जीवित है और जरूर लौट कर आएंगे। उनके पद पर और कोई नहीं बैठ सकता, और कोई राजपुरोहित नहीं बन सकता है, कम से कम अगले 5 साल तक। और अगर 5 साल में देव बाबू नहीं लौटे तो वो अवश्य आएंगे। राजपुरोहित संस्कार संहिता के अनुसार सामूहिक राजपुरोहित बनाने का प्रावधान है, परंतु ये केवल सगा भाई ही बन सकता है। अर्जुन को राजपुरोहित बनाने का अर्थ होगा वंशांतरण। इसके लिए यह आवश्यक है कि कानून देव को मृत घोषित करे। यदि इस प्रक्रिया में कानून 5 वर्ष का समय लेता है, तो हमें भी 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं महान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं केवल राजपुरोहित संस्कार संहिता के नियम बता रहा हूं। यदि 5 वर्ष तक देव वापस नहीं लौटते हैं, तो अर्जुन को राजपुरोहित बना दिया जाएगा। और तब तक राजपुरोहित संस्थान के सारे कार्यभार मठ संभालेगा। ये सारी संपत्ति मठ की है और मठ को वापस की जाएगी। आप सबको ये स्थान, ये घर एक वस्त्र में छोड़कर जाना होगा। सब इसलिए हो रहा है कि तुम अपने आप को विधवा मानने के लिए तैयार नहीं हो। देखो छोटी बहू, अभी भी समय है। अरे पोंछ दो अपनी मांग का सिंदूर, उतार दो ये गहने जेवर, पहन लो विधवा की साड़ी। कम से कम हम सबके सर से छत तो बनी रहेगी। अरे काहे नहीं मान रही हो? हम कह रहे कि देव बाबू मर चुके हैं। नहीं, वो जिंदा है, मैं जानती हूँ वो जिंदा है। आप सब मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी सांसें चल रही हैं तो उनकी भी सांसें कहीं ना कहीं चल रही है। वो जिंदा है। फिर वही तमाशा। नहीं सुशील भैया, हम देव की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आचार संहिता के नियमों से बंधा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नियमानुसार आप सबको कल प्रातःकाल एक वस्त्र में ये स्थान छोड़ देना होगा, परंतु यदि आप चाहें तो मैं आपको यहां 1 सप्ताह और रुकने की अनुमति दे सकता हूं। नहीं महन जी, राजपुरोहित रहकर हमने हमेशा इसकी परंपराओं और नियमों का सम्मान किया है। मेरे ससुर जी ने, मेरे पति ने, मेरे बेटे देव ने
हमेशा संस्कार संहिता को पूजा है, सर माथे लगाया। हम उसका उल्लंघन कैसे कर सकते? हम कल सुबह ही ये घर खाली कर देंगे। मैं पट बंद करने के लिए आ जाऊंगा। राधे राधे। अभिधि, ऐसी आचार संहिता और ऐसे नियमों का सम्मान करने से क्या फायदा जिसकी बदौलत हम खुद फुटपाथ पर पहुंच जाएं? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।